नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आप अपने खेत को कैसे नापें। आप कैसे पता करें कि आपका खेत कितने बीघा है, कितने हेक्टेयर है या कितने एकड़ का है, या आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है, कोई आपका प्लॉट है तो उसको कैसे पता करें वह कितने गज का है, कितने वर्ग मीटर का है या कितने वर्ग फीट का है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप किसी ज़मीन को कैसे नापें, कैसे उसको ज्ञात करें कि वह कितने बीघा, हेक्टेयर या मंडी है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी ज़मीन को आसानी से नाप सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये सभी खेत हैं बने हुए, इसमें से हमको इस वाले खेत को नापना है कि वह कितने बीघे का है, कितने हेक्टेयर का है या कितने एकड़ का है। तो दोस्तों, खेत जो होता है बड़ी इकाई होती है और बड़े को नापने के लिए हमेशा मीटर का प्रयोग करें, इसमें फीट का प्रयोग ना करें। आप मीटर वाला फीता ले लीजिए और फीते से आप ये चक्रोड है दोस्तों ये वाली, और चक्रोड से यहाँ तक की दूरी आप नापिए। ये वाली मेड़ कितनी है, मान लीजिए ये वाली आपकी आ जाती है 80 मीटर। यहाँ से लेके 80 मीटर आपका ये आ जाता है। अब हम इसको यहाँ से लेके इस वाली मेड़ को नापेंगे। ये कितना है, मान लीजिए ये आ जाता है आपका 44 मीटर। यहाँ से लेके ये यहाँ तक। अब हम इसको नापेंगे तो ये आ जाता है, समझिए आपका 84 मीटर। आप अपने खेत को नापिएगा तो एक्चुअल लिखिएगा, माना इसलिए हम लिख रहे हैं कि आपको एक तरीके से बता रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है। आप जो आपका खेत हो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 12 मीटर, 14 मीटर, 120 मीटर, जितना भी हो उतना नापिए और उतना लिखिएगा। उसके बाद इस वाले को हम नापते हैं तो ये आ जाता है हमारा, मान लीजिए 42 मीटर। तो दोस्तों, हमको चारों भुजाएं पता चल गई। अब जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे कम हैं या नहीं जान पाते हैं कि कैसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो क्षेत्रफल तो सभी निकाल लेंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा ये कितने बीघा है, कितने हेक्टेयर है या कितने एकड़ है, तो वो सब प्रक्रिया हम दोस्तों आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये चतुर्भुज हो गया एक प्रकार से। आयत तो कह नहीं सकते क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान रहती हैं, इसमें कोई भी भुजा समान नहीं है। आमने सामने की भुजाएं अंतर है थोड़ा सा, लेकिन समान नहीं है। तो आयत की तरह इसका रूल नहीं लगा सकते। आयत में तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल निकल जाता है, लेकिन ये लगभग आयत ही है तो इसमें भी लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, लेकिन एवरेज निकालने के बाद, यानी कि एवरेज लंबाई कितनी है और एवरेज चौड़ाई कितनी है। एवरेज लंबाई और चौड़ाई निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे इसका दोस्तों, पहले तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं सामान्यतः कितना क्षेत्रफल है इसका, यानी कि औसत लंबाई जो क्षेत्रफल निकालेंगे चतुर्भुज का वो यही रहता है, औसत लंबाई गुणे औसत चौड़ाई। ये दोस्तों अलग अलग आया है, आपका हो सकता है समान आ जाए, आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये 42 मीटर आई है तो ये भी 42 मीटर आ जाए। ये 84 मीटर है तो हो सकता है ये भी 84 मीटर आ जाए, या जो भी हो आपका, जैसे 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, या 40 मीटर इधर, 40 मीटर इधर। तो आपको तब औसत निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा सीधा लंबाई गुणे चौड़ाई कर देनी है। तो औसत लंबाई क्या है हमारी, इधर वाली 80 है और इधर वाली 84 है, यानी ये 4 ज़्यादा है। तो औसत क्या हो जाएगा, 4 का औसत आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा, सीधा सीधा जो कम पढ़े लिखे हैं उनको बता देते हैं हम। 84 औसत जब निकालते हैं 84 + 80 करेंगे, भागा 2 कर देंगे, तो 80 और 80 160, और ये हो गया आपका 164। 164 को 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, मतलब औसत लंबाई हमारी आ गई 82 मीटर। औसत चौड़ाई ऐसे निकालेंगे, 44 + 42/2। तो 44 और 42, 40 40 80 हो गया, 4 6 86 हो गया बटा 2। तो 86, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ये आपके आ गया 43।
तो दोस्तों औसत लंबाई 82 मीटर, औसत चौड़ाई 43 मीटर। 82 और 43 की गुणा करेंगे। अब हम गुणा के लिए ले लेते हैं कैलकुलेटर। 82 गुणे 43, ये आ जाएगा आपका, मोबाइल सभी के पास होता है, मोबाइल से आप तुरंत कैलकुलेशन कर लें। 35 26, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ये दोस्तों इस खेत का क्षेत्रफल आ गया। अगर हम वर्ग मीटर में देखें तो 3526 वर्ग मीटर। अब दोस्तों अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये कितने हेक्टेयर है, क्योंकि जमीन की जो सरकारी जो खतौनी आपकी होती है, अभिलेख खेत का, वह खतौनी में हेक्टेयर में जमीन लिखी होती है। हेक्टेयर में कैसे लिखी होती है, जैसे 0.504 हेक्टेयर, 0.025 हेक्टेयर, इस तरीके से। या किसी की ज़मीन ज़्यादा है तो 0.202, या जितनी भी हो ये हेक्टेयर में इस तरीके से ज़मीनें लिखी रहती हैं। ये सरकारी मानक है ज़मीन का। तो अब हम बताते हैं कि आपको ये हेक्टेयर में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों एक हेक्टेयर जो होता है हमारा वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, एक हेक्टेयर। तो इसको अगर हम हेक्टेयर में बदलेंगे तो इसको हम 10,000 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर की जगह हमारा हेक्टेयर हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.352 हेक्टेयर। हेक्टेयर में आ गई जमीन हमारी जो खतौनी में लिखी होती है। खतौनी में जो दोस्तों दशमलव के 3 अंक तक ही लिखी रहती है, तो हो सकता है 6 ना हो। अगर आप इस तरीके से अपनी ज़मीन चेक कर सकते हैं कि आपकी खतौनी में कितनी ज़मीन है और आपका खेत कितना है। तो दोस्तों अगर आपको खेत चेक करना है कि आपका खेत कम है या ज़्यादा है, तो दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये खतौनी की माप है और ये आपका वर्ग मीटर से निकालेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, जिसको आप हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको खतौनी वाली माप मिल जाएगी। अगर आपका 352 से खतौनी में ज़्यादा लिखा हुआ है तो आपका खेत मौके पे कम है, और कम लिखा हुआ है तो आपका खेत मौके पे ज़्यादा है, और बराबर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़मीन आपकी मौके पे बराबर है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब हम आपको इसको बीघा में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी बता दें, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा जो है वो बीघा ही है। तो दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 बीघा जो रहता है दोस्तों वो 0.063 हेक्टेयर का मानते हैं। 64 हेक्टेयर, सॉरी 63 नहीं 64 हेक्टेयर, यानी कि 0.064 हेक्टेयर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीघा माना जाता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीघा आपका 126 हेक्टेयर का माना जाता है। और जो मानक होता है बीघे का, जो एकदम सही पूरा बीघा जो होता है वो 256 हेक्टेयर का होता है दोस्तों। कितने का होता है, 0.256 हेक्टेयर का 1 बीघा होता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ये पूरा बीघा जो एक पक्का वाला बीघा जो होता है, जिसको पक्का बीघा कहेंगे हम, वह 0.256 हेक्टेयर का ही होता है। ये आजमगढ़ वगैरह या इधर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको यही बीघा 0.256 हेक्टेयर का मिलेगा। अब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये कितने बीघा है, इसको कैसे पता करेंगे, तो 0.064 से इसको भाग करेंगे। भाग करने के लिए फिर से मोबाइल का सहारा लेते हैं। ये देखिए हमारा कितना है, 0.3526। अब हमको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बीघा निकालना है तो 0.064 से इसको भाग करेंगे। दोस्तों देखो ये आया आपका, कितना आ गया, 5.5 बीघा।
ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आ गया। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर हम जाएं तो ये पूर्वी में आधा हो जाएगा उसका, क्योंकि यहाँ 126 का है तो ये लगभग आधा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये हो जाएगी 3.25 बीघा, 5.5 बीघा है तो 5 का आधा आपका हो जाएगा 2.5, और ये हो जाएगी 2.75 बीघा जमीन, यानी कि 3.25 बीघा। ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतनी ही जमीन को आप 3.25 बीघा कहेंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी ही जमीन को आप 5.5 बीघा मानेंगे। अब दोस्तों एक चीज और बता दें, एकड़ और बता दें आपको, एकड़ कितने का होता है। ये तो सभी जगह एक जैसा ही होता है। एकड़ होता है आपका दोस्तों 405 हेक्टेयर का, 0.405 हेक्टेयर एक एकड़। तो इसमें 305 है तो 1 एकड़ से भी कम है। अब इसी अनुसार आप, अगर आपका 405 होता तो ये 1 एकड़ जमीन होती, ये 1 एकड़ से कम है। तो इसी तरीके 0.405 हेक्टेयर का 1 एकड़ होता है। अगर आपको एकड़ में निकालनी हो तो 0.405 से इसको भाग कर देंगे तो ये हेक्टेयर को बदल के एकड़ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये आपकी ज़मीन कितनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी ज़मीन की माप कर सकते हैं आसानी से, उस ज़मीन को नाप के बता सकते हैं कि वह कितने बीघा है, कितने हेक्टेयर है, कितने एकड़ है। दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि जैसे हमने ये वाला खेत लिया है, इसको हम नाप रहे हैं, ये वाली भुजा इसकी 80 मीटर नापी हमने, ये वाली मेड़ मतलब फीते से, बड़ा वाला फीता ले लेना मीटर वाला, उससे नापना। ये वाली नापी तो ये 44 मीटर, ये वाली नापी ये 84 मीटर, और ये वाली नापी ये 42 मीटर। ये चारों मेड़े हैं किसी खेत की, ठीक है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए औसत लंबाई और औसत चौड़ाई की गुणा कर देंगे। तो औसत लंबाई हमारी एक तरफ 84 और एक तरफ 80, तो औसत हो जाएगी हमारी 82, और औसत चौड़ाई हो जाएगी एक तरफ 42 है और एक तरफ 44 है, तो हो जाएगी 43। 82 और 43 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3526 वर्ग मीटर, क्योंकि ये मीटर था, और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो मीटर और ये मीटर, तो मीटर और मीटर वर्ग मीटर, मतलब मीटर की घात 2 हो जाता है। वर्ग मीटर लिख लो या मीटर की घात 2 लिख लो, ये होता है वर्ग मीटर हो गया। अब वर्ग मीटर ये हो गया। वर्ग मीटर के बाद हम हेक्टेयर में निकालेंगे, क्योंकि ज़मीनें जो होती हैं खतौनी में वो हेक्टेयर में लिखी होती हैं। 1 हेक्टेयर होता है 10,000 वर्ग मीटर के बराबर, तो 10,000 से इसको हम भाग कर देंगे, जितने जीरो काटेंगे उतने के बाद ऊपर दशमलव लगा देंगे, तो 0.352 हेक्टेयर आपकी ये ज़मीन आ गई। अब हम चलते हैं इसको बीघे में कैसे कन्वर्ट करें। तो बीघे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीघा माना जाता है, एक बीघा वो 0.064 हेक्टेयर का माना जाता है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 0.126 हेक्टेयर का माना जाता है। और दोस्तों ये त्रुटि हो गई थी, 0.253 हेक्टेयर का पक्का बीघा होता है, 56 गलत लिख दिए थे हम, 253 का पक्का बीघा होता है। अब हम बीघा इसका निकालें, 352 एयर है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बीघा निकालेंगे तो 0.064 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5.5 यानी कि 5.5 बीघा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो गया। पूर्वी में जाएंगे तो ये दुगना होता है लगभग, तो ये हो जाएगा आधा, मतलब 3.25 बीघा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का ज़मीन जो बना वो 3.25 बीघा बना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपका 5.5 बीघा बना। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी ज़मीन को नाप सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिए, क्योंकि ज़मीन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप किसी खेत का क्षेत्रफल निकालिए और कमेंट कीजिए कि आपने किस तरीके से उस खेत का क्षेत्रफल निकाला, या ज़मीन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।